जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज 12 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार विजेता डैनियल चार्जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? ठीक है, डैनियल चार्ली, चार्ली डैनियल कह सकते हो या डैनियल चार्ली कह सकते हो। ये कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये थे म्यूजिशियन और गायक। ठीक है, गायक और म्यूजिशियन थे। ये आपको जो पिक दिखाई दे रही है ये थे चार्ली डैनियल। इनका हाल ही में अभी 6 जुलाई को निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अमेरिका के थे। इन्होंने जो है ना एक प्रसिद्ध फिडल ट्यून बनाई थी, द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया, और इसी ट्यून के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार हमेशा आपके जो ये म्यूजिक के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, इधर जिक्र हुआ है अमेरिका का। राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है डॉलर। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की रिपोर्ट में भारत का कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है? भारत का कौन सा राज्य है जो बाजार कर्ज का जो मामला है उसमें शीर्ष पर है? तो वो है तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जो बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है, यानी पहले नंबर पर है। तमिलनाडु का जिक्र हुआ है। राजधानी है चेन्नई, सीएम है एपी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, वेक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वेक्टस ग्रुप जो है दोस्तों, पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ। और वेक्टस ग्रुप जो है ना पानी की टंकी और प्लास्टिक पाइप बनाने वाली एक कंपनी है। ठीक है, और इसके एम्बेसडर कौन बने हैं अब? ये बने हैं सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों। तो इसका आंसर हुआ बी एंड सी दोनों, यानी डी। ठीक है, ये हैं सैफ अली खान और करीना कपूर। ये अभी जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वेक्टस ग्रुप के। अगला क्वेश्चन, कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? कैंसर तैयारी सूचकांक। ठीक है फ्रेंड्स, ये सूचकांक जारी किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के अनुसार कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, यानी इस सूचकांक में भारत का 8वां स्थान है। पहले नंबर पे इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है, दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया और तीसरे पे मलेशिया रहा है। अगला क्वेश्चन, गूगल ने गूगल प्लस को किस नए नाम से लॉन्च किया है? गूगल ने जो है ना गूगल प्लस, पहले हुआ करता है गूगल का ही पार्ट, लेकिन ये पहले बीच में बंद कर दिया गया था। इसको दोबारा से जो है ना एक नए नाम के साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लॉन्च किया है तो इसका नया नाम होगा गूगल करेंट्स। ठीक है, गूगल करेंट्स इसका नाम होगा। और गूगल आपको पता होना चाहिए है क्या, ये लगभग सबको पता है, हम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है। ओके, 1998 में जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी गूगल की। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, और इसके सीईओ फिलहाल हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, एआई का प्रयोग करने वाला यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किसके लिए? सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए करने वाला पहला राज्य बना है हमारा यहाँ ओडिशा। ठीक है, ओडिशा ऐसा राज्य बन गया है जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है।
अब थोड़ा सा आपको बता दूं एआई के बारे में कि एआई होती क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसमें मशीनों में इंसान जैसा सोचने समझने की ताकत विकसित की जाती है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। अब जिक्र हुआ है उड़ीसा का, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, इसके सीएम हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और यहाँ की चिल्का झील ओडिशा की बार बार कई बार एग्जाम में जो है ना पूछी जाती है, ये हम भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसे लैगून झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुड बांध है, और वो भी ओडिशा में है, महानदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, ओला कार सेवा कंपनी ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ओला कार सेवा कंपनी, ओला ओला नाम से ये टैक्सी की सेवा देती है ये कंपनी। ठीक है, अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए इसने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसने समझौता किया है फ़ोन पे के साथ। ओके फ्रेंड्स, फ़ोन पे के साथ डिजिटल लेन देन के लिए इसने समझौता किया है। और ओला के बारे में बता देते हैं। ओला की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसके सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। और ऐसे ही फ़ोन पे की स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका भी बेंगलुरु कर्नाटक, और सीईओ हैं समीर निगम। अगला क्वेश्चन है, आईओसी ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 की ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है? जो अपना जो ओलंपिक जितने भी गेम होते हैं 4 साल के बाद या 2 साल के बाद जो ओलंपिक गेम होते हैं, इनको रेगुलेट करने का काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। और इसने किस बिल्डिंग को अभी जो है ना ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है इनकी आईओसी की लुसान स्थित जो बिल्डिंग है, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये अभी आपको बता दिया कि विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करने का काम किसका है? आईओसी का। ओके, और इसकी आईओसी की स्थापना हुई थी 1894 में, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित किया है, ये कहाँ हुई है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ये कहाँ हुई है, ये बताना है हमें। तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है, और ये हुई है ब्रिटेन में। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन में हुई है, और इसको संबोधित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किस सीएमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सीएमडी यानी सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वो हैं राजकिरण राय। राजकिरण राय जो इसके सीएमडी थे पहले भी, इसका जो है ना 2 साल के लिए और कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। यहाँ बात हुई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके सीईओ एंड एमडी हैं राजकिरण राय। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा अगस्त 2020 में लॉन्च किए जाने वाला अमेजोनिया 1 उपग्रह, अमेजोनिया 1 उपग्रह किस देश का है? ओके फ्रेंड्स, तो अमेजोनिया 1 उपग्रह है ब्राज़ील का उपग्रह है ये। ओके फ्रेंड्स, ब्राज़ील का उपग्रह है। तो यहाँ पे बात हुई है इसरो की। ठीक है, तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में यानी 1969 में, और संस्थापक थे इसके विक्रम साराभाई। और फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, वो हैं के सिवान। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक। जिक्र हुआ है ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है। ठीक है,
और इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया और इसकी मुद्रा है रियाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया है? 8 जुलाई को किसान दिवस, ये किसानों के लिए बनाया जाता है, किसानों के सम्मान में मनाया जाता है किसान दिवस। तो 8 जुलाई को मनाया है, कौन सा राज्य है? वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के 14वें सीएम वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की जयंती पर यह किसान दिवस मनाया जाता है और ये 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार 2019 में किसान दिवस 8 जुलाई को मनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब जिक्र हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी भाषाई आधार पर 1956 में। ठीक है, इसकी राजधानी, फिलहाल जो नई राजधानी है वो रहेगी अमरावती। यहाँ के सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं। ओके फ्रेंड्स, और कर्नाटक की कोलेरू और पलिकट झील बहुत प्रसिद्ध हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कोलेरू झील कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है, तो ये है कर्नाटका में। और कर्नाटका में ही नागार्जुन सागर जो बांध है वो भी कई बार पूछ लेते हैं। तो नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है ये भी कर्नाटका में है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन की जो है ना, भारत की सबसे लंबी समुद्री तट की सीमा कौन सी है? वो है गुजरात, और गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा जो है वो है आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी घाटी है जहां चीन और भारत की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी? ये आपको पता है दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो है ना हाल ही का मामला है और अभी भी तनाव चल ही रहा है। तो ये यहाँ जो झड़प हुई थी वो घाटी है गलवान घाटी। ओके फ्रेंड्स, गलवान घाटी में जो है ना भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और ये गलवान घाटी है लद्दाख में। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, और लद्दाख की राजधानी है लेह और इसमें 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। तो ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है एक सुंदर सी हमारे जो है ना जो नज़ारा है प्रकृति का, गलवान घाटी। अगला क्वेश्चन, रिलायंस ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? यानी रिलायंस ने अपना जो है ना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉन्च, जिसके माध्यम से 100 लोग एक साथ जो है ना फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे, तो वो लॉन्च किया है। उसका नाम है जियो मीत। जियो मीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप रिलायंस ने लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, जैसा बताया मैंने कि 100 लोग फ्री में जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकेंगे इसके माध्यम से। तो रिलायंस के बारे में जान लेते हैं। रिलायंस की स्थापना हुई थी 1973 में और इसके संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। वर्तमान में इसके CEO एंड MD हैं मुकेश अंबानी। इस क्वेश्चन में अब अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे कितने ऐप डिलीट करने के निर्देश भारतीय सेना को दिए गए हैं? ठीक है, भारतीय सेना को जो है ना, जैसे अभी आपको पता है कि चीन और भारत के बीच में तनाव चल रहा है, तो उसकी वजह से 59 ऐप पे तो हमारे जो है ना बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और इसमें मुख्यतः आपका जो है ना टिकटॉक हो गया, ब्यूटी प्लस हो गया, ये जो सारी चीज़ें जो थी ये चाइनीज़ ऐप। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो तो चाइनीज़ का ऐप का जिक्र था, लेकिन ये जो सेना की सिक्योरिटी लीक ना हो पाए, इसके लिए जो है ना भारतीय सेना को निर्देश दिया गया है कि वो 89 ऐप्स, जिसमें विशेष तौर पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये जो है ना ऐसे जो जिनसे सिक्योरिटी लीक होने की संभावना रहती है, तो वो ऐसे कुल मिला के 89 जो ऐप हैं उनको डिलीट करने के निर्देश भारतीय सेना को दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का पोर्शन। मुझे पूर्ण विश्वास आपको पसंद आया है, और पसंद आया है तो हौसला अफजाई के लिए आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।